दुनिया भर में एक्स यानी साबका ट्विटर को ताज़ा तरीन सूरत हाल और ख़बरों का मुस्तनद जरिया माना जाता है। दुनिया भर के करोड़ों सारिफीन एक्स को अपडेट्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर पाकिस्तान में 17 फरवरी से बंद एक्स सर्विसेज आज 2 माह गुजरने के बावजूद बहाल नहीं हो सकी। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मुतअद्दिद बार एक्स की सर्विस को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल नहीं किया गया है। एक्स की सर्विस बंद होने की वजह से लाहौर, सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की गईं। सिंध हाई कोर्ट एक्स सर्विस बहाल करने के अहकामात भी दे चुकी है। आज वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहिदे का शराकतदार है। हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात की पासदारी न होने पर एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी था। एक्स बंदिश के खिलाफ दरखास्त कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है। बंदिश का फैसला कौमी सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया है। वजारत दाखिला ने अदालत को आगाह किया कि शिद्दत पसंद नज़रियात और झूठी मालूमात के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद शरपसंद अमन को नुकसान पहुंचाने और अदम इस्तेहकाम के लिए एक्स को बतौर आला इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स बंदिश के हवाले से ही सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत पर अदालत ने वजारत दाखिला को एक्स बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म देते हुए कहा है कि कानून में कहीं दर्ज नहीं कि हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर वजारत दाखिला कार्रवाई करे। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो काम वो कर रहे हैं वो ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को बंद करने से क्या मिल रहा है? पूरी दुनिया हम पर हंसती होगी। अदालत के मुताबिक बादिउन नज़र में एक्स पर पाबंदी का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। एक्स 2 माह से बंद, बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए किया गया। क्या वजारत दाखिला का जवाब दुरुस्त है? शहजाद साहब। आयशा, लोग पैसा वहां लगाते हैं जो कि एक नॉर्मल मुल्क हो, नॉर्मल हालात से गुजर रहा हो। जहां आप एक सोशल मीडिया वेबसाइट से घबराते हो, एक्स की वेबसाइट से या एक्स के उससे, तो वहां पर आपको किसी को इसका ही यकीन नहीं है कि कल कम्युनिकेशन कहां कहां तक बंद हो सकती है और जिसका जी चाहेगा उसका क्या जवाब बन जाएगा और वो उसको बंद कर देगा। तो ये 32 से 50 अरब डॉलर या जितना भी बनता है जो सऊदी अरेबिया, तो सबसे पहले तो वो देखेंगे कि हम किसी से वहाँ पे बात भी कर सकते हैं। वहाँ पे ट्विटर खुला है, ट्विटर से हालात का पता लगता है कि वहाँ से सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी कितनी है। तो बहरहाल ये तो एक बात होगी। दूसरी बात आपने कहा अमन अमान के लिए, तो मुझे बताइए कि ये जो बेचारे अगले दिन 9 बलूचिस्तान के अंदर निकाल के उन्होंने बंदे मारे, ये एक्स की वजह से मारे गए थे? कोई एक्स पे किसी को पैगाम गया था कि इनको मारा जाए? उसके अलावा बहुत सारी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए पिछले 2 माह के अंदर बेशुमार। उनको कहाँ कहाँ पे एक्स की वजह से वो उनको मिली ये एक्सेस, और उन्होंने कहा कि एक्स की वजह से हम कत्ल करेंगे और मारेंगे और लोगों को दहशतगर्दी फैलाएंगे। अच्छा, दहशतगर्दी उस औरत के साथ नहीं हुई जो ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी और जिसको उठा के बाहर जिंदा फेंक दिया गया? एक आपके मुल्क का पुलिसमैन उठा, वो अमन व अमान की अच्छी है कैफियत है और उसके ऊपर एक्स का असर था या एक्स का असर नहीं था? वो उसमें शामिल होता है कि नहीं होता? बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है, अभी जैगम साहब बता रहे थे कि वो एक फॉरेनर बेचारा यूरोपियन जा रहा था, उसके साथ क्या। तो ये तो रोजमर्रा की कहानी है। आप अखबार पढ़ें, आप खबरें सुने टीवी पे, मतलब इसके अलावा कोई खबर है ही नहीं। तो मुझे बताइए अमन अमान और क्या है? और एक्स की बंदिश के बाद, 2 माह की बंदिश के बाद भी अगर ये हालात हैं तो फिर मामला एक्स का नहीं है, ये फिर वाई का मामला है। तो वाई और जेड का मामला है, उसको हल करें। ये एक्स की वजह से मामलात आपके खराब नहीं हो रहे। और शहजाद साहब, क्या बंदिश इंसान को जिम्मेदार बना देती है या इस्तेमाल जिम्मेदार बनाता है, शऊर जिम्मेदार बनाता है? मैं बता, देखिए ये वो मुझे एक्स लगता है, ये वो वाला एक्स नहीं है जिसको हम एक्स में और आप कह रहे हैं। ये कोई अली बाबा और 40 चोर वाली मर्जीना का एक्स है। आपको याद है ना कि वो जो हर घर पे जाके उसने एक्स लगा देती थी। प्रॉब्लम यह है कि इस एक्स के बाद वो सब लोग बेचारे जिनके ऊपर एक्स लगा होता है वो जाके उनको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया जाता है। तो ये है मसला हमारा बुनियादी तौर पर सोच और समझ और उसका फिक्र का। करना क्या है? करना यह है कि डिफेमेशन लॉज को इतना मजबूत कर दो, अपनी अदालतों को बता दो यार इसकी जो कॉस्ट है, अगर किसी ने लाइबल किया, जिसने डिफेमेशन की, उसको सबूत उसके ऊपर फर्ज है कि वो सबूत दे। अदालत में जब लेके जाया जाए उसके ऊपर सबूत लाए, वो नहीं लाता तो इतना हैवी फाइन करें कि अगर वो आदमी जिसके ऊपर डिफेमेशन जिसने फाइल किया है, अगर वो माफ भी कर दे तो वो जो पैसा है वो अदालत लेगी या हुकूमत को जाएगा। वैलिड पॉइंट। मैं देखता हूं किस तरीके से कोई डिफेमेशन और लाइबल करता है। मेरा ख्याल है कि हम कान को पकड़ना चाहते हैं लेकिन गलत तरीके से पकड़ रहे हैं, उल्टा पकड़ रहे हैं। भाई अगर आपको मसला हल करना है तो उसके लिए अपने कवानीन को मजबूत बनाइए और अपनी अदालतें तो आपके पास हैं,
उनको बता दीजिए कि अभी इस किस्म के वाकयात के ऊपर कोई छूट नहीं। दुरुस्त हो गया। मेरा ख्याल है कि मामला भी हद तक दुरुस्त हो जाएंगे। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, इसके अंदर वजारत दाखिला ये बता रही है कोर्ट को कि चंद शरपसंद अमन को नुकसान पहुंचाने और अदम इस्तेहकाम के लिए एक्स को बतौर आला इस्तेमाल करें। चंद शरपसंदों को रोकने का तरीक़ाकार यही है कि पूरे उस प्लेटफॉर्म को ही बंद कर दिया जाए? इससे बड़ी हमाकत हो ही नहीं सकती। अभी मैं जब गवर्नेंस की बात करता हूँ ना, तो फिर ये है गवर्नेंस साहब की कि उनका स्टेटमेंट है कि चंद शरपसंदों की बिना पर हमने एक्स को ही बंद कर दिया। क्या खूबसूरत बात की गई है। क्या महकमे हैं जनाब, क्या तनख्वाहें ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? भाई इनको फारग करो, ये ऐसे हराम खा रहे हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो चंद शरपसंदों को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, उन तक इनकी रीच नहीं हुई साइंटिफिक दौर में, ये तो कानून का भी मजाक हो गया ना? हर एक का मजाक हो। उन अदारों का पहले मजाक हुआ जिन्होंने वो शरपसंदी अपनी आंखों से देखी। क्या उन्होंने उस शरपसंदों का पीछा किया जो साइंसी तौर पे करते हैं? क्या उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी हुई? मिसाल बना दे लोगों के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं? हालत ये, जिस मुल्क में VPN प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल करता हो, गवर्नर इस्तेमाल करते हो, आपके वफाकी वज़रा इस्तेमाल करते हो, अच्छा ये VPN इस्तेमाल करना लीगल है या इलीगल है? ये डिबेट क्यों नहीं होती? और ये VPN जो इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं वो पैसे भी दे रहे हैं, ये फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। और खुदा का खौफ करो, क्यों मजाक बना रहे हो इस रियासत? देखें, ये जो ज़्यादती वाले वाक़यात हैं, ये भी जो हमारी नई है एक सोच फ़िक्र, जिसको हम जर्नलिज्म में कहते हैं सिटीज़न जर्नलिज्म, ये उसके ज़रिए एक्सपोज हुआ। ये औरत जो कत्ल हुई ट्रेन में, सिटीज़न जर्नलिज्म के ज़रिए एक्सपोज हुई। वो जो बच्चे मारे गए वहाँ पे अपना नौशकी में, उनकी डेड बॉडीज़ और सारी खबर भी उसी के ज़रिए एक्सपोज हुई। तो आप इस रास्ते को बंद करना चाहते हैं? यानी आप मुझे बताएं, मैं ये डिमांड करता हूँ कि आप इसको बताएं कि वो कौन से लोग हैं जिनको पकड़ने के लिए आपने सारे मुल्क से एक हक छीन लिया है। मैं इसके मुस्बत और मनफी बहस में नहीं उलझता, लेकिन पहले ये तो बताइए कि वो जो चंद खुद आपने बयान दिया ना, चंद शरपसंद, वो 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, उनको नॉमिनेट करो, गिरफ्तार करो। सर 500,000 भी हैं तो उनको पकड़े, कौम के सामने पेश कर दें, ये वजह ये सजा है। अच्छा केस बनाएं, बिल्कुल केस, ऐसे नहीं कि वो उठा लें फिर केस ही ना बने और फिर वो एक नई खेल शुरू हो जाए। उनको करें। और ये जो VPN इस्तेमाल कर रहे हैं जितने भी आपके सियासतदान, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, इनके बारे में बताएं कि इनको किस कैटेगरी में आप शामिल करते हैं जिस VPN का इस्तेमाल ये कर। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स दिए इस मामले पर, जब बार बार वो कह रहे हैं कि खोलें। बदियुन नजर में एक्स पर बंदिश का कोई जवाब ही पेश नहीं किया गया। इतने पावरफुल हैं कि मुल्क चला रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बंद करने से क्या मिल रहा है? क्या वाकई बंदिश नतीजा देती है, हल देती है मसले का? देखिए, मसला तो है। वो कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तानी लिबिया में गए, टाइपराइटर का दौर था, मैं 70s की बात कर रहा हूँ। तो एयरपोर्ट पे उन्होंने टाइपराइटर रख लिया। उन्होंने कहा हमारे मुल्क में टाइपराइटर जैसी ख़तरनाक चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अब जब उनका दौरा मुकम्मल हुआ और वापस आने लगे और उन्होंने कहा कि मेरा टाइपराइटर मुझे दें, तो वो एक जो ऑफिसर था वो लेकर आया और दूसरे ऑफिसर उससे झगड़ने लग गए। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं पाकिस्तान जो है वो हमारा इतना अजीज़ दोस्त है और तुम इतनी ख़तरनाक चीज़ पाकिस्तान भिजवा रहे हो। तो आखिरकार पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ आ गई कि जो कीबोर्ड होता है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। आपने देखा है कि ट्विटर जिस मुल्क में ईजाद हुआ है वो तो राख का ढेर बन गया है, तबाह हो चुका है। और जितने मुल्क तबाह हुए हैं ट्विटर की वजह से हुए हैं ना। जहाँ जहाँ ट्विटर फैला है, कि इराक़ भी ट्विटर की वजह से था, शाम भी, लिबिया भी, जिधर भी आप देखें, जो या नॉर्थ कोरिया के हालात हैं, ये भी ट्विटर की वजह से हैं। पता नहीं ये लोग किस दुनिया में रह रहे हैं, कहाँ पे रहते हैं, मजाक उड़वाते हैं ये हमारा पूरी दुनिया में, गलत ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। हम इतने बुरे हैं नहीं, पाकिस्तानी माशरा उतना सप्रेस माशरा नहीं है जितनी दुनिया हमें समझने लग गई है इन हरकतों की वजह से। क्या फ़र्क पड़ गया है? एक तरफ तो आप प्रोजेक्ट्स के लिए उनको यूज़ करने लग जाते हैं, और वही लोग जब बिगड़ते हैं तो फिर जिसको कहते हैं ना थ्रोइंग बेबी विद द बाथ वाटर, फिर पानी के साथ आप बच्चे को भी फेंक देते हैं। एक इन्फॉर्मेशन का ज़रिया है। आज के दौर में आप सोशल मीडिया को कैसे रोक सकते हैं? आप रेगुलेट ज़रूर करें, आप नौजवानों को सिखाएं, पढ़ाएं, उन्हें अच्छी इन्फॉर्मेशन दें। इंतहा पसंदी की बात कर रहे हैं तो इंतहा पसंदी दूर करने के लिए आप कर क्या रहे हैं?
यहां तो हर दूसरा मौलवी लाउड स्पीकर पे बैठ के इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहा है। यूट्यूब पे क्या चीजें क्या नहीं है जो मौजूद है? खुली छुट्टी आपने दी हुई है इंसाइटमेंट टू वायलेंस की, डेफेमेशन की खुली छुट्टी है, वो सिर्फ ट्विटर पे हो रही है। आपने कभी रेगुलेट करने की कोशिश नहीं की, कभी अदालतें सीरियस नहीं लेती। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टेक ऑन करें। ठीक। आप किस तरीके से कम्युनिकेशन के टूल्स को बंद कर सकते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलता। जिन्होंने इस्तेमाल करना है वो इस वक्त भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और इंतहा पसंदी के लिए तो कोई ट्विटर उस तरह से इस्तेमाल करता ही नहीं, सिक्योरिटी के लिए तो दूसरे जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के ऐप्स इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए ट्विटर थोड़ा इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। तो जो बाकायदा तरीके हैं आप उनसे काउंटर करें, इंफॉर्मेशन के जरियों को बंद मत करें। ठीक है जी, कम्युनिकेशन टूल्स को बंद करने का फायदा नहीं। अफसार साहब, एक अमेरिका की भी मिसाल हमारे सामने कि ट्रंप ने जब एक्स का मनफी इस्तेमाल किया तो उसके अकाउंट को बंद किया गया, ना कि पूरे अमेरिका में एक्स को बंद कर दिया गया। तो जो जवाब वजारत दाखिला दे रही है, आपको लगता है कि वो दुरुस्त है? यही हाल है? वजारत दाखिला जो जवाब दे रही है बिल्कुल दुरुस्त। दाखिला को मुखालफत कोई कर सकता है। ट्विटर बंद करने का ये फ़ायदा तो हुआ ना कि कम से कम आप दूसरी ऐप्स पे भी जाना शुरू हुए हैं। हर वक्त खबरें देखना, हर वक्त खबरें देखना, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। अभी मैं ब्रेक में, ज़ाहिर आदत है ट्विटर देखने की, तो वो तो चलता नहीं है, कभी कभी चलता है। तो मैं टिकटॉक देख रहा था, वहाँ पे मैंने देखा कि एक हाइना ने एक हिरन को गर्दन से पकड़ लिया, और जब उसकी जान निकल रही थी ना हिरन की, तो वो अपने रेवड़ को की तरफ देख रहा था, हिरनों के जो दूर खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था कि एक लगड़ बगा उसको मार रहा है और खाने जा रहा है। तो नीचे सब टाइटलिंग आई कि अगर ये सारे इकट्ठे होकर सिर्फ इस तरफ दौड़ लगा दें तो भगदड़ मच जाएगी और ये लगड़ बगड़ मुझे छोड़ देगा। तो मैंने इसको सियासी नज़र से सोचा, इस टिकटॉक को। हालांकि वाइल्ड लाइफ है, नेचर जैसे मूव करती है वैसे ही है। मैं सोच रहा था कि ट्विटर बंद है तो सारे मीडिया वाले देख रहे हैं अब ट्विटर बंद है, कोई बोल नहीं रहा, ना सिविल सोसाइटी, ना लिबरल्स, ना एनजीओज जो बाहर से फंडिंग लेती हैं हर किस्म की और बड़ी बड़ी गाड़ियां में झूठे लेते हैं, वो कोई नहीं बोल रहा। और अदालत में जाके और सबकी बारी बारी इसी तरह गर्दन पकड़ी जाएगी, लगड़ बगे पकड़ेंगे गर्दन, हर हिरन की बारी बारी, और सब खड़े देखते रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं तो टू आ जाएगी, टू नहीं आएगी तो कुछ और आ जाएगा। तो वो वकील साहब कह रहे चंद शरपसंद, वो चंद शरपसंद, मैं सोच रहा था वो चंद शरपसंदों का तो फैलाया हुआ ये शर है। उन चंद शरपसंदों ने जिन्होंने ये शऊर दिया हमारी कौम को, हमारे बच्चों को गाली निकालने का, उनके बारे में कोई कभी किसी ने सोचा नहीं सोचा ना। तो उन शरपसंदों ने, वो थे असल शरपसंद, ये नहीं शरपसंद जो 5-6 कुछ गलत कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपने पूरी आवाम को एक हक से महरूम कर दिया। हम ये कहते हैं कि उन शरपसंदों के खिलाफ आप एक्शन लें, आपकी इज्जत बढ़ेगी। नहीं, मगर अब साथ चर शरपसंदों को रोकना, काबू करना, हम इतने कमजोर हैं कि चर शरपसंदों ने सबके ऊपर हावी हो गए हुए हैं, पूरे निजाम पर, इदारों पर। चंद शरपसंद इतने ताकतवर हैं, उस माफिया का हिस्सा हैं जो उन शरपसंदों पे हाथ नहीं डालने देता, इसलिए मिसाल नहीं बनती। इसीलिए फिर उन चर शरपसंदों के फैलाए हुए शर से पूरी कौम का एक लेजिटिमेट जो राइट हुआ है वो भी वापस ले लिया जाता है। मेरी बात समझिए आप? ठीक। तो दूसरी बात है सिक्योरिटी की, ये को बहुत सारी एग्जांपल दी हैं मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों ने। ये खाली देखें हम कितनी बेहिस कौम हो चुके हैं। हमें रोजाना ऐसे वाक़यात होते हैं जो एक वाक़या औरत वाला, ट्रेन वाला फॉर एग्जांपल, ये बलूचिस्तान वाला एक वाक़या सिर्फ पूरी कौम को झंझोड़ के उनकी नींदें खराब करने के लिए काफ़ी है अगर कौम के इंजीनियर्स के ज़मीर जिंदा हों तो। लेकिन नहीं है ज़मीर जिंदा, हमारे यहाँ रोजाना होता है, लेकिन इसका असर हो रहा है नौजवान नस्ल पे। कोई इस मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करता, कोई इस मुल्क के लिए जान नहीं कुर्बान करना चाहता। आज ये सिचुएशन हो गई है। और आप सोचें कि ये जो सरबजीत सिंह एक इंडियन दहशतगर्द था, जेल में बंद था, उसको वहाँ जेल पे हमला किया एक बंदे ने, उसने उसको मार डाला। वो जेल से छूट के बाहर आया तो आप देखें एक्स के बंद होने के बावजूद उस पर हमला, जिन्होंने उसको मारना था उन्होंने उसकी इंटेलिजेंस ली, उसकी जासूसी की, उसकी टाइमिंग ली, पूरी रिपोर्ट दी जहां पे देनी थी, और वो मार के चले गए। श्रीलंका की टीम पे हमला करने वाले करके चले गए। यहाँ 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट बंद रही, लेकिन एक्स बंद होगा तो पाकिस्तानी कौम दुरुस्त होगी। लेकिन जिन्होंने खराब किया उसको कुछ ना। कम्युनिकेशन टूल्स को बंद करने का कोई चैनल की राय यही है, एक्स की बंदिश का जवाब नहीं है। रेगुलेट करें, मौसर कानून साजी की जानी चाहिए।